कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्यमान् विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। भागवत में 10वें स्कंद में 80 अध्याय के बाद 6वां जो श्लोक है उसमें नाम नहीं लिया, पर कुछ महिमा का गुणगान किया कि भगवान के एक सखा हुए, सुदामा नाम नहीं आया। पर जो जो लक्षण इस श्लोक में बताए हैं उन लक्षणों से यह सिद्ध होता कि ये कथा श्री सुदामा जी की ही प्रारंभ हो रही। बोले क्या? बोले कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद, भगवान ठाकुर के परम प्रिय सखा। वो कौन है? बोले कन्हैया के सखा हैं सुदामा। सुदामा जी की मित्रता हमारे ठाकुर जी से संदीपनी आश्रम में हो गई थी। एक बार भगवान रथ पर बैठकर संदीपनी आश्रम पढ़ने आ रहे थे। सुदामा जी रास्ते में अपने पैर में लगे हुए कांटे को निकाल रहे थे। भगवान ने देखा तो भगवान का एक नाम है दीनवत्सल, वो दीनों पर बड़ी दया करते हैं। इसलिए बिंदु जी ने एक बड़ा प्यारा पद लिखा, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाए, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। क्या? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाए। भगवान न जाने किस गुण पर रीझ जाएं, ये ठिकाना नहीं है। जरूरी नहीं भगवान आप भक्ति करो, बड़े बड़े दिव्य श्लोक बोलो, भागवत बोलो तो भगवान रीझ है ना। आप प्रेम पूर्वक एक बार गोविंद का नाम भी ले लो, सोई भगवान रीझ करके पिघल जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आहा हा, बड़ा अद्भुत भाव है। सुदामा जी अपने पैर का कांटा निकाल रहे, भगवान रथ पर आरूढ़ होकर चले जा रहे पढ़ने के लिए। सुदामा जी को ऐसी दशा में देखा तो भगवान ने रथ रुकवाया, रोकिए, रोको। भगवान नीचे उतरे, सखा कहो तो हम तुम्हारी मदद करें। सुदामा जी ने कहा, आप और हम कहां से सखा लग रहे हैं? आप रथ पर आरूढ़ होकर चढ़कर आने वाले अध्ययन के लिए, और कहां हम? ना हमारे रहने का ठिकाना, ना भोजन का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, कोई ठिकाना नहीं। और आपके हम कहां से सखा हुए? भगवान ने कहा, कोई ठिकाना नहीं, लेकिन अब आज से तुम्हारा मोहन ही ठिकाना है। आज से तुम हमारे सखा हो और अपने आप को दैन्य मत मानना। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने गले से लगाया, सुदामा जी से मित्रता यहां से प्रारंभ हुई। बहुत से लोग हमसे कहते, महाराज आप लोगों के भी मन में यही है कि महाराज सुदामा जी ने भगवान के साथ छल किया, इसीलिए भगवान ने श्राप दिया और भोगना पड़ा। दरिद्रता, गरीबी, दीनता, दैन्यता, असमय बहुत दिनों तक इन्हें भोगना पड़ा। सच कहें, आप लोगों ने कभी कथा पढ़ी नहीं, आपने कभी कथा सुनी नहीं, आपने अभी रहस्य को जाना नहीं। सच तो यह है, सुदामा जैसा ना मित्र कोई हुआ है, न लौटकर जीवन में कभी सुदामा जैसा कोई मित्र हो सकता। जितना त्याग, जितना बलिदान हमारे सुदामा जी ने किया ना, उतना किसी ने नहीं आज तक किया। भूतो ना भविष्यति, ना तो भूत में ना भविष्य में, ना बाद में सुदामा जैसा मित्र कोई हो सकता।
कालांतर तक मुश्किल है। आप पूछो कैसे? आखिर सुदामा ने ऐसा क्या किया? सुनिए कान खोलकर, शायद तुम्हें सुनकर के आश्चर्य लगेगा, पर यह ग्रंथ की कथा है, कोई कपोल कल्पित कथा नहीं है कि अपनी वाणी से बना दी, ग्रंथ की प्रामाणिक कथा है। जहां सुदामा जी भगवान कृष्ण पढ़ते थे ना, उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में, वहीं से कुछ दूरी पर, कुछ मील की दूरी पर एक बूढ़ी अम्मा, एक बूढ़ी औरत, एक वृद्ध औरत, एक बुजुर्ग औरत, एक दीनहीन औरत रहती थी, बड़ी गरीब, निर्धन, जिसका कोई सहारा नहीं था। वो हमेशा खेतों में, जो खेत होते ना, तो खेतों में जब कटाई हो जाती गेहूं की, चनों की, तो उन कटाई होने के बाद में कुछ दाने गिर जाते, कुछ बाल गिर जाती, कुछ चने के कण गिर जाते, उन चनों को बीनकर, उन गेहूं के दानों को बीन करके वो रखती। और एक बार वो सिला, उसे गांव की भाषा में सिला बीनना कहते हैं, सिला बीनने गई, सिला बीने एक पोटली बनाई, पोटली बनाकर लाकर उसने अपनी कुटिया में, झोपड़ी में लाकर रख दी, अपने भवन में, अपने मकान में। छोटी सी झोपड़ी, छोटा सा घर, छोटी सी कुटिया, घास फूस की, उसमें ऊपर जाकर उसको टांग दिया। ध्यान से सुनना, एक दिन एक चोर आया, उस चोर ने इनकी कुटिया पर धावा बोला। वो बूढ़ी औरत, जो बूढ़ी माँ थी, जो वृद्धा औरत थी, जो बुजुर्ग औरत थी, वो जो माता जी थी, उसके घर पर, उसकी झोपड़ी पर उसने धावा बोला, चोरी करने के उद्देश्य से। इस चेष्टा से अंदर गया, अंदर उसने सब जगह देखा, संपत्ति तो मिली नहीं, और गरीबों के घर में संपत्ति कम होती है, विपत्ति ज्यादा होती है। हाँ, गरीबों के घर में तो विपत्तियां बहुत होती हैं, संपत्ति कई बार कम होती है। लेकिन जो दिल से अमीर होता है, उनके घर में अपार संपत्ति होती है। तो वो चोर को कुछ तो मिला नहीं, वो चने की पोटली मिल गई, जिन चने को सुदामा जी खाएंगे, वो पोटली मिल गई। वो पोटली ली चोर ने, और चोर पोटली में हीरा जवाहरात समझ करके भाग गया। बूढ़ी माँ को, बूढ़ी औरत को, बूढ़ी बुजुर्ग माँ को पता लगा कि किसी ने हमारे झोपड़ी पर धावा बोला, चोरी की, और वो जो चने की पोटली थी वो भी हरण कर ली। तो बूढ़ी औरत ने, उस बूढ़ी माँ ने श्राप दे दिया कि जो भी हमारे इन चनों को खाएगा वो जीवन भर दरिद्री रहेगा, पछताता रहेगा। ध्यान से सुनना, वो चोर पोटली लेकर के भागा, भागा भागा गया, उसके पैर में एक पत्थर का उचट्टा लग गया, चोट लग गई, वो गिर पड़ा, मुंह के बल गिरा, हाथ से पोटली छूट गई, चने बिखर गए। उसको भय लगा कोई पकड़ ना ले, इसमें तो सोना चांदी नहीं है, चने हैं, कौन ले जाए, पकड़े जाएंगे तो चोरी में मार और लगेंगे। तो वो चनों की पोटली, उन चनों को बिखरा हुआ छोड़कर भाग गया। तो भगवान कृष्ण और सुदामा की जो गुरु माँ थी ना, वो बाहर निकली सफाई के उद्देश्य से कि यहाँ पर मैं सफाई कर दूं। तो उन्होंने क्या देखा कि सामने एक पोटली है और पोटली के आसपास चने बिखरे पड़े। उन्होंने, गुरु माँ ने उस सभी चने को एक एक करके बीनना प्रारंभ किया, उसकी पोटली बनाई और पोटली बनाकर फिर ज्यों की त्यों घर अपने आश्रम में रख ली। कथा वही है कि एक दिन पानी बरसता, आश्रम में लकड़ियां नहीं होती, भगवान कृष्ण को, सुदामा को लकड़ी लाने का जिम्मेदारी दी जाती। सुदामा जी पीछे, थोड़ा भगवान कृष्ण आगे चले गए, सुदामा जी थोड़ा पीछे। सुदामा जी गुरु माँ को कहते, माँ भूख तो बहुत लगी है, भोजन तो जब लकड़ी लाएंगे तब बनेगा, तब तक पेट में चूहे लौट रहे, कुछ कृपा करो ना। तो गुरु माँ ने कहा, बेटा और तो पक्का कुछ है नहीं, ये चने जरूर हैं, तो एक काम कर, ये चने ले जा। चने तू
तो आधा तू खा लेना, आधा अपने कन्हैया को खिला देना और दोनों फिर लकड़ी बीन कर आ जाना। जो आज्ञा गुरु मां। वो चनों की पोटली ली, सुदामा जी ने चने लिए, चल पड़े। भगवान थोड़ा आगे आगे, सुदामा जी थोड़ा पीछे पीछे आगे गए। सुदामा जी कोई साधारण नहीं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। भागवत में 10वें स्कंद के 80वें अध्याय का 6वां श्लोक। श्लोक कहता है सुदामा जी ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ये ब्राह्मण तो हैं, ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता, जो ब्रह्म की उपासना करता, जो ब्रह्म को पहचान जाता, उसे ब्राह्मण कहते हैं। और फिर ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, जो ब्रह्म की वित्ती पर, ब्रह्म के भाव में, ब्रह्म के मार्गदर्शन में चल रहा, वो सुदामा। कोई साधारण मूर्ख नहीं, अद्भुत ज्ञानी। सुदामा जी पीछे पीछे, भगवान आगे आगे। सुदामा जी ने वो पोटली खोली और जैसे ही पोटली खोली तो सुदामा जी क्या देखते हैं, उनमें चने तो हैं, पर चने के, कई बार हम लोग ना बाहर की कला देख करके चकाचौंध हो जाते हैं, अंदर का पार परे नहीं देख पाते। अंदर के परे देखना चाहिए, जिसे कहते हैं पार देखना। जिसने हवाई जहाज बनाई, उसने किस बात को देखकर हवाई जहाज बनाई? पक्षियों को उड़ता देखकर। तो पक्षियों को उड़ता तो बहुत लोगों ने देखा, पर उसने पक्षियों के उड़ते समय पार देखा। और पार देखा तो उसने कहा जब ये उड़ सकते तो यान क्यों नहीं उड़ सकता है, जिसे कहता परे देखना। ऐसे समझिए, हम लोग दीवार में लगी हुई तस्वीर की खूबसूरती की जिंदगी भर प्रशंसा करते हैं। कितनी सुंदर पेंटिंग है, कितनी सुंदर तस्वीर है, कितना सुंदर फ्रेमिंग है, कितनी सुंदर डिजाइन है, कितनी अच्छे रंग कलर फूल इसमें भर रखे हैं। लेकिन बात यूं खत्म नहीं होती। जिस तस्वीर की तुम जिंदगी भर तारीफ करते रहते हो, उस तस्वीर का भार एक कील लिए रहती, उसे कोई नहीं देखता है, उस पर किसी की नजर नहीं जाती, क्योंकि हम लोगों की नजर पारदर्शिता की नहीं है, परे देखने की नहीं है। हम लोग तस्वीर में अटक जाते। लेकिन जो योगी होते ना, जो सिद्ध होते ना, जो बहुत गुणज्ञ होते, बहुत ज्ञानी होते, जो बहुत खोजी बुद्धि के होते, जो बहुत बुद्धिमान होते, जो बहुत ज्ञानवान होते हैं ना, वो तस्वीर के साथ साथ तस्वीर किस पर टिकी है उस कील को भी थैंक यू कहना नहीं भूलते, धन्यवाद कहना नहीं भूलते, क्योंकि वो परे देखते। सुदामा जी भी सिर्फ उन्होंने उन चनों को नहीं देखा, सुदामा जी ने देखा कि इन चनों में श्राप लगा। क्या श्राप लगा? कि जो भी इन चनों को खाएगा वो जीवन भर दरिद्री रहेगा। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माँ ने तो कहा आधे हम खाएं आधे कन्हैया खाएं, अगर आधे हमने खाए आधे कन्हैया ने खाए तो आधी जिंदगी कन्हैया आधी जिंदगी हम दोनों दरिद्र रहेंगे। फिर मेरी मित्रता का क्या मतलब? क्यों ना मैं पूरे चने खा जाऊं, कन्हैया को राजा बनाए रहूं। क्यों ना मेरा कान्हा, मेरा सांवरा, ये द्वारका का राजा, द्वारकाधीश, द्वारका मित्र वही है, शिष्य वही है, पुत्र वही है, जो अपने पिता, अपने गुरु और अपने मित्र का हमेशा प्रभाव देखना चाहे। वही सच्चा है इस जमाने में प्यारे, वही सच्चा है, वही सच्चा है। वरना स्वार्थ लाग करहीं सब, ऐसे तो बन जाते लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास हो।